हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को पता है कि इस समय धान की रोपाई बड़े ज़ोरों शोरों से चल रही है। अगर आपको दिखाएं तो उधर देखिए, सब लोग अभी लगा रहे हैं। लेकिन धान लगाने से पहले, इसके पहले क्या होता है, सबसे पहले धान के बीज को तैयार किया जाता है। तैयार करने के बाद इसको एक प्रकार से नर्सरी पौधा के रूप में तैयार किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि धान का नर्सरी पौधा है। नर्सरी का मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पे गुणवत्तापूर्ण बीजों को बोया जाता है, उसकी देखभाल की जाती है और रोपाई के लिए उसको तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले इसको हाथों से क्या किया जाएगा, उखाड़ा जाएगा, जैसा कि आपने देखा होगा। लेकिन इसके पहले इनकी जो विकास हुआ, इसके पहले आप इसका ये वाला वीडियो देखिए। 15 जून को धान का बीज बोया गया था। 5 दिन बाद धान का पौधा इतना बड़ा हो गया। 15 दिन बाद इतना बड़ा हो गया। 22 दिन बाद धान का पौधा लगाने लायक हो गया। 1 महीने बाद धान का पौधा तैयार होने के बाद वो खेतों में लगाना शुरू किया गया। धान का नर्सरी पौधा को उपाड़ कर इसके रोपाई के लिए तैयारी किया जा रहा है। अगर हम घर पे होते तो बहुत अच्छे स्थान पे खाना खा रहे होते, लेकिन ताले में आने के बाद, वैसे पे यहाँ पे खाना खाने का मज़ा भी कुछ और ही होता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ किस प्रकार से मतलब क्या है, ये देखिए, खंता है और इसमें पानी भी नहीं है। पानी उधर से आ रहा है, बहुत दूर से, मतलब उधर है पानी। तो दिखाते हैं यहाँ पे कैसे लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। ये देख लीजिए, ये सब खाना खाने बैठे हुए हैं। दाल, चावल, रोटी, भुजिया, अचार, भिंडी की भुजिया है, भिंडी की सब्ज़ी है, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और दाल भी। मैं घर से खाना खा के आया था, और यहाँ पे जो हमारे घर के लोग काम कर रहे हैं, और ऐसे स्थानों पे बैठ के देख लीजिए कितना सारा कचरा है, ये देख सकते हैं। और वहाँ पे भी क्या चल रहा है कि मेरा कैमरामैन धान लगा रहे हैं बीच में। ए कैमरामैन, यो देख लो, कैमरामैन धान लगा रहे हैं। तो ये मैं वीडियो में ही शूट कर रहा हूँ, और उधर लोग धान लगा रहे हैं, और फिर उसके बाद उधर धान लगा रहे हैं। जूम किया है इसलिए थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है। और इधर हमारे घर के छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आकर क्या कर रहे हैं, धान लगाने आए हैं। उसके जैसा मैं था, तब से मैं धान लगा रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इस धान के नर्सरी पौधा को खेत में लेके चलेंगे, जो कि हमारा खेत तैयार हो चुका है। ये सब खेत तैयार हो चुका है, उधर देखिए, थोड़ा सा उधर लग भी रहा है। और आओ हम इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी देते हैं, काफ़ी ज्ञान मिलेगा। आओ हम उसको उसी खेत में ही बताते हैं जहाँ पे बिल्कुल इसकी रोपाई करने वाले हैं। The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the foolish. अब धान में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, उसको भी हम आपको बताएंगे। आइए। Light spills through the velvet dark,
जाता है कि धान की जो नकली पौधा होता है वो कटी होता है, इसमें छीटा जाता है। The roots stretch deep, the earth's gentle sigh. ये लगाने की प्रक्रिया को क्या करेंगे हम आपको बताएंगे कि इसको रोपाई कैसे की जाती है। हाथों से भी किया जाता है और इसके लिए बहुत सारे मशीन भी तैयार कर चुके हैं, तैयार किया जा चुका है वैज्ञानिकों के द्वारा। तो आप वो मशीन को देख सकते हैं। अभी आइए हम हाथ से कैसे रोपाई करते हैं उसको बताते हैं। आइए सबसे पहले धान की गठरी को क्या किया जाएगा, खोला जाएगा। देखो ये मानव है ना, मानव के ही पास एक इंटेलिजेंस होती है। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनके पास इंटेलिजेंस होता है, लेकिन मानव जैसा नहीं। तो मानव ने कृषि की शुरुआत आज से लगभग 8 से 10 हज़ार वर्ष पूर्व शुरू किया था और इसके प्रमाण सबसे पहले चीन और उसी के समकालीन भारत में भी मिलते हैं। मध्य गंगा मैदान में इसकी खेती की जाती थी, चावल की। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। अब यहाँ से क्या किया जाएगा कि गिना नहीं जाता, बार बार गिन के नहीं लगाया जाता। तो धान के हिसाब से 2 पौधा 3 पौधा लगाया जाएगा, तो उसके हिसाब से लिया जाएगा और इसको मिट्टी में ऐसे लगा दिया जाएगा। अब ऐसी बात नहीं है कि मैं केवल वीडियो बनाने के लिए धान लगा रहा हूँ, नहीं, ये काम मैं 15 साल से कर रहा हूँ। वो छोटा बच्चा जो है वो एकदम वो जैसा था, मतलब छोटा था, जिस समय वो 8 साल का होगा। तो मैं जब 8 साल का था तभी से, इसलिए मेरे पास एक्सपीरियंस है काफ़ी, ये सब सारी कृषि करने का। लेकिन अभी भी गांव के लोग क्या करते हैं कि पारंपरिक कृषि ही करते हैं। एक बार और देखिए कैसे लगाया जाता है। एक बात और, गांव में क्या होता है कि इस ज़मीन के मालिक भी हम ही होते हैं और इस ज़मीन के नौकर भी हम ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नौकर की तरह खटते हैं और मालिक की तरह जब भी खटना होता है तब खटते हैं, जो भी बोना होता है तब बोते हैं। तो ये फ़ायदा होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सब लोग लगा रहे हैं और हम भी लगा रहे हैं, वो का ही है। और ये सब हमारे बच्चे हैं, इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, सब अलग अलग बगल सब कोई हुड़ा करके होता है ना, जैसे आप उनके लगाने जाइए, वो तुम्हारे लगाने आ जाएंगे। तो इस प्रकार की प्रक्रिया चलती है। थोड़ा सा आपको और जानकारी हम बता दें। देखिए, धान का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ओराइजा सेटाइवा। आप पाइसम सेटाइवा मत समझिएगा, क्योंकि ये मटर के वैज्ञानिक का नाम होता है, मटर के पौधे का। और धान के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सेटाइवा। आखिरकार हमें वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता है इसलिए पड़ी क्योंकि अलग अलग देश में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे अलग अलग प्रकार की उनके भाषा में वो उसका नाम होता है। लेकिन जब आप वहाँ के लोगों से बोलेंगे ओराइजा सेटाइवा, जबकि पता होना चाहिए, लेकिन सामान्य लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए इनकी वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ी। इस पद्धति को हम द्विनाम पद्धति बोलते हैं, जो कि कैरोलस लीनियस के द्वारा दी गई है। अगर आपने बॉटनी पढ़ा है तो कैरोलस लीनियस को हम वर्गीकरण का जनक मानते हैं। तो इस प्रकार से धान की रोपाई की जाती है। और यहाँ पे हम आते हैं कुछ समय के लिए। वैसे मेरा जो प्रोफेशन है, यानी मेरा जो व्यवसाय है, वो तो मैं एक बीएड किया है, तो मैं पढ़ाने का काम करता हूँ। तो ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, लेकिन मन करता है तो चले जाते हैं खेत में अपना काम करने के लिए, कुछ मस्ती करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी बचपन की यादें जुड़ी होती हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पे रोपाई की जाती है। और यही किसान ही होता है जो क्या करता है कि पूरे विश्व के लोगों का पेट भरता है, ठीक है। और एक बात और, यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरीके से क्या है, पानी भरा हुआ है। इसको पानी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो एक प्रकार की मूसला जड़ें होती हैं। और ये मूसला जड़ें क्या होती हैं कि पानी के ज़्यादा नीचे जाती नहीं है, मतलब ज़मीन के ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती हैं, इसलिए इनको पानी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। दूसरा, इनको गर्मी के महीने में बोया जाता है, तो इनका वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है। अगर इनको पानी न दिया जाए तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ये पौधे सूख जाएंगे और अपने शरीर के भागों का ये ताप नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, इसलिए भी इनकी पानी की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ साथ जब ये फलियों का विकास कर रहे होते हैं तब भी हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। और एक बात और, अगर हमको 1 किलो चावल यानी धान उगाना है तो उसके लिए कम से कम हमको 2500 से लेकर 3000 लीटर की पानी की आवश्यकता इनको पड़ती है। अब आप सोच सकते हैं कितनी अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता इनको पड़ती है। इसलिए इनकी ज़मीन को यानी खेत को नमी बनाने रखने के लिए हमेशा कम से कम ज़मीन से लेकर 5 से 7 सेंटीमीटर तक क्या होना चाहिए, वो पानी होना चाहिए, ठीक है। अभी हम ये जानकारी दे रहे हैं और तो आप वीडियो में बने रहिए और नज़ारे भी आपको दिखाने को मिलेंगे।